हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या, एक्सेल के अलग अलग वर्कबुक को हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं। यू कैन से कंसोलिडेट। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कंसोलिडेट मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक यूजिंग पावर क्यूरी। तो पावर क्यूरी में हम कैसे अलग अलग वर्कबुक की फाइलों को मतलब डेटा को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को यूज करना होगा अपेंडिंग। क्या करना होगा? अब इसमें देखो यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मान लो अगर चार अलग अलग डेटा है हमारे पास, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, और इन सबको अपेंड करना है, सारा डेटा इकट्ठा हमें एक जगह देखना, पूरे इंडिया का डेटा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सबका मिला के। तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? उस केस में हम लोग यूज करने वाले हैं अपेंडिंग डेटा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें करनी होंगी। ये चारों शीट के डेटा में देखो, जब भी हम लोग कोई भी डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए दो शर्तों का होना बहुत जरूरी है। पहली शर्त क्या होनी चाहिए? कॉलम हेडर जो है ना, सबके क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। सही है ना? तो आप देखो यहाँ पे सेंटर नेम, सेंटर कोड और ये जनवरी फरवरी मार्च सेम कॉलम है, सेम यहाँ पे भी चारों टेबल में सेम है ना? तो इस तरीके का कुछ डेटा होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है? कॉलम नंबर सेम होने चाहिए, कॉलम नंबर सेम होने चाहिए, हेडर सेम होना चाहिए। क्लियर? सो ये तो बात समझ में आ गई। तो इसको किस तरीके से अपेंड करना है, वी नीड टू लर्न दिस, बट हम लोग इस एग्जांपल से नहीं, थोड़ा सा बस हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉड एग्जांपल से देखने वाले हैं। और इसके लिए क्या क्या फॉलो करना है, स्टेप स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं बुक्स में। लेकिन चलिए आप लोग बुक्स देख लीजिएगा, वी आर जस्ट गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल पार्ट। सो हम लोग सीधे प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं, हाउ वी कैन डू इट। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक डेटा है, यहाँ पे देखो मंथ वाइज सेल्स का। सो मंथ वाइज सेल्स का देखो यहाँ पे डेटा है हमारे पास कब तक का? जनवरी फरवरी मार्च अगस्त सितंबर तक का डेटा है। सो आई एम जस्ट एक्स, मैं सिर्फ इसमें से तीन डेटा हटा रहा हूँ। कब का डेटा हटा रहा हूँ? जुलाई अगस्त सितंबर, है ना? इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं बाहर में पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने क्यों बाहर किया है, विल डिस्कस लेटर ऑन, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इतनी फाइलें काफ़ी है, ठीक है ना? तो हमें कब से? जनवरी से लेकर के जून तक का डेटा। अच्छा, इस डेटा में जो देखना होगा आपको, सबके कॉलम सेम है ना? तो यहाँ पे अगर इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ ना, एबीसी सेल्स डेटा अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे ये आपका कॉलम, ऑर्डर नंबर, कस्टमर आईडी, ये सब ठीक है। और देखो यहाँ पे जनवरी नाम से शीट भी बनाई गई है, शीट का नाम भी क्या है? जैन। कॉलम, कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कॉलम्स है। ठीक। सेम इसी तरीके से आप देखोगे, मैं रैंडम चेक करते हूँ अप्रैल का, अप्रैल का भी रैंडमली चेक करोगे, सेम मिलेगा आपको। तो कॉलम नंबर सेम है, हेडर सेम है, तो बिल्कुल वी कैन डू द अपेंड डेटा। हम लोग डेटा को अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ हियर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कॉलम नंबर भी सेम है और कॉलम के हेडर भी सेम है। नाउ वी आर जस्ट क्लोज दिस वन। अब इसके बाद क्या करना है, सब में लगभग वैसे ही है। अब हमें इन छह सीट को क्या करना है? मर्ज करना, इकट्ठा करना है। तो एग्जैक्टली हम लोग नॉर्मली हम लोग शब्द तो मर्ज यूज करते हैं, बट यहाँ पे मर्ज शब्द नहीं यूज करो, बल्कि अपेंड शब्द यूज करो, है ना? तो अलग अलग वर्कबुक की फाइल है, चलिए इसे क्लोज करते हैं। नाउ वी जस्ट ओपन अ एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने इसको ओपन किया, अब देखो यहाँ पे हमें क्या लेना, हमें पावर क्यूरी के थ्रू उन सभी को लेके आना है। तो कैसे करेंगे? वी नीड टू गो इनटू द डेटा, we need to go into the get data, we need to go into the from file, and there is the option। हम लोगों ने ये पढ़ा एक्सेल वर्कबुक, CSV फाइल पढ़ा, PDF फाइल पढ़ा। नाउ वी आर फ्रॉम फोल्डर, ठीक है। पुराने वर्जन में हो सकता है गेट डेटा के अंदर ना हो, व्यू क्यूरी, वहाँ क्यूरी करके होता है, न्यू क्यूरी, उसमें हो सकता है मिले। बट हाँ, नए वर्जन में आपको यहीं पे मिलने वाला है, फ्रॉम फोल्डर। अभी हम लोग को फोल्डर बताना है, फोल्डर कहाँ पे? तो दिस इज द मंथली सेल्स डेटा। अब देखो यहाँ पे आप लोकेशन बस सही दे देना, मंथ वाइज सेल्स यही है, इसी के अंदर है। यहाँ पे दिखेगा नहीं, बिकॉज हमने फोल्डर दिया है, तो फोल्डर ही बस दिखने वाला, कुछ और नहीं। तो फोल्डर के अंदर हालांकि सारी फाइलें हैं, जैसे इसे ओपन करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। व्हेन यू ओपन इट, नाउ हियर यू ऑल कैन सी। तो यहाँ पे पूरा आ गया क्या?
कंटेंट बाइनरी दिखा रहा है, नंबर्स में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिखा रहा है क्या, फाइल का नाम, एक्सटेंशन उसका क्या है, डेट एक्सेस, मॉडिफाइड, डेटा क्रिएटेड कब हुआ था, एट्रीब्यूट कब है, कहाँ से लाया गया है, ये इसका फोल्डर पाथ। नाउ जस्ट ट्रांसफॉर्म द डेटा। जैसे हमने ट्रांसफॉर्म किया, अब देखो यहाँ पे सोर्स बता रहा है, सोर्स कहाँ से लेके आया गया फाइल का, वो तो आपको पता है। नाउ नेक्स्ट, अब हमें इसमें ज़रूरत क्या है, हमें ये फाइल का नाम नहीं चाहिए, हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, डेटा एक्सेस नहीं चाहिए, सब मुझे नहीं चाहिए ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये सारा डेटा हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कंटेंट। हमें तो कंटेंट चाहिए ना उसके अंदर, जो फाइल के अंदर जो है। तो सिर्फ कंटेंट को सिलेक्ट करें, बाकी को क्या करें, हमको हटाना है। तो सिंगल शॉट 1 बाय 1 रिमूव करने से बेटर है कि रिमूव अदर कॉलम्स। जिसको भी रहने दें, नॉर्मली हम लोग अभी तक कैसे करते थे, इसको सेलेक्ट करते, इसको रिमूव करना, इसको रिमूव बटन, ऐसे करते थे, है ना। लेकिन अगर आपको इसको रहने देना, बाकी सबको 2-3 कॉलम को रहने दो, तो सबको सिलेक्ट करो और फिर राइट क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन, रिमूव अदर कॉलम, तो सारे अदर कॉलम चलेगा। अब आपको पता है कंटेंट ये बाइनरी है, सही है। अब इसके अंदर अगर देखोगे तो हमें क्या चाहिए, हमें एक और कॉलम ऐड करना है। क्या करना है, इसके अंदर का डेटा हमें कंटेंट बेसिकली देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को एक कॉलम ऐड करना है। तो ऐड कॉलम, यहाँ होता है कस्टम कॉलम, यू नीड टू यूज अ कस्टम कॉलम। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला देना होगा, या देखो कंटेंट आ गया। अब न्यू कॉलम नेम, उसका नाम क्या रखना चाहते हो, तो वो हम लोग लिखते हैं क्या उसमें, डेटा, है ना। तो डेटा हम लोग लिख देते हैं, डेटा नाम से बनाना चाहते हैं कस्टम। अब फॉर्मूला क्या देना है, हमें क्या चाहिए, हमें उसके अंदर के सारे वर्कबुक चाहिए ना। तो वहां पे क्या लिखेंगे, एक्सेल वर्कबुक। कई बार क्या होता है, एक्सेल एक्सेल 2 बार आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उसको हटा दीजिएगा अगर ऐसा कभी होता है तो। फिलहाल तो नहीं हुआ, ब्रैकेट ओपन। अब देन हमें क्या चाहिए, इसके अंदर कंटेंट चाहिए, कंटेंट पे डबल क्लिक एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड देन फिर क्या करिए, ओके। सो देयर इज नो एनी सिंटेक्स एरर, ओके। तो कस्टम कॉलम हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ देखो टेबल आ गया। नाउ अब हमें टेबल ही चाहिए। टेबल में अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इसके अंदर का डेटा दिखेगा। ध्यान रहे, टेबल के साइड में क्लिक करोगे तो उसके अंदर का डेटा नीचे दिखेगा, बट इफ यू क्लिक ऑन दिस टेबल डायरेक्टली, इस पे क्लिक करोगे सीधे टेबल खुल जाएगा, है ना। टेबल का डेटा दिखा है, जनवरी का है टेबल, ठीक है, उसके अंदर शीट है, ठीक है, बट हमें सब नहीं चाहिए, मैं क्लोज करता हूँ। कंटेंट अब बाइनरी चाहिए नहीं चाहिए मेरे को, बस ये चाहिए। तो फिर इसके बाद इसको डिलीट कर देता हूँ, इस कॉलम की जरूरत ही नहीं मुझे, मुझे पता है। अब इसके अंदर के सारे शीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा ना। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, एक्सपांड। अब एक्सपांड का मतलब क्या होता है, अब इसका हमें सारा डेटा यहीं पे देखना है, यहीं पे चाहिए, हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या इसमें कॉलम है, ठीक है, चलो एक्सपांड करते हैं। अब इसमें कह रहा है नेम है, डेट है, आइटम है, काइंड है, हिडन है, चलो ठीक है, सबको चाहिए, ओके करो। जैसे ओके करोगे ये सब आ गया। अब इसमें बता रहा है जनवरी की शीट है, फेबररी की शीट है, मार्च का शीट है, सबके अलग अलग शीट्स हैं, सही है। और उसका डेटा टेबल तो है ही है, सही है, उसका डेटा टेबल आ गया। मैं एक बार फिर से क्लोज करता हूँ, एक बार ध्यान से देखो। जब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो ये बॉक्स खुलता है। अभी देखो मैंने इस पर क्लिक कर दिया था, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पे क्लिक करने से होता क्या है, कहता है कि जो आपका डेटा का नाम है उसी में आगे सब जोड़ दो, डेटा नेम, डेटा डेटा। देखो ऐसे हुआ, डेटा 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 आइटम। प्रीफिक्स का मतलब यही होता है, ठीक है ना। मुझे नहीं चाहिए। तो व्हेन यू एक्सपैंड द डेटा, जब आप एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे क्या करो, इसको हटा दो, रिमूव कर दो। अब सही है, अब सेम जो कॉलम होंगे कॉलम के नेम आएंगे, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, अब जरा देखो यहाँ पे हमें नेम चाहिए, किस मंथ का डेटा है, टेबल चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। ये आइटम अगेन देखो आ रहा है जनवरी, फिर ये क्या है, काइंड आ रहा है, शीट है, ठीक है, फॉल्स हिडन, ये सब। तो हमें क्या चाहिए, हमें डेटा 1 चाहिए, है ना, बाकी ये सब नहीं चाहिए। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, रिमूव अदर कॉलम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेम में हो गया जनवरी, यहाँ हो गया टेबल। अब अगर इस टेबल पे मैं क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना, टेबल पे इफ आई क्लिक नाउ हियर यू कैन सी सारा, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर सारा डेटा दिख रहा है। इस पे क्लिक करते हैं, टेबल का डेटा, अगेन मैं कह रहा हूँ साइड में क्लिक करना। इफ यू क्लिक ऑन दिस वन देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा,
टेबल यहाँ ओपन हो जाएगा, यहीं एक्सपांड हो गया। नहीं चाहिए सर, डेटा क्लोज करो, वापस आओ। ठीक, तो इसके अंदर का तो सबका डेटा आ गया, और सबका देखो कॉलम हेडर देखो क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये है। तो इसको हेडर अभी नहीं बनाया ना, ठीक है। तो सारे टेबल में देखो कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहा है, सही है। अब इन सबको हम क्या कर सकते हैं, इन सबको अब हम लोग अपेंड कर सकते हैं, सही है ना। तो इसको कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल सा है, यहीं से सीधे एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपांड करो, एक्सपांड जैसे करोगे तो क्या होगा, जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन। देखो यहाँ एक्सपांड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, वहां से नहीं होगा, यहीं से होगा। देन यू नीड टू क्लिक ऑन इट, क्लिक करने के बाद क्या करोगे, ये सारे कॉलम है, प्रीफिक्स नहीं यूज करना है, नो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या आ गया, जनवरी किस किस मंथ का है, ये मंथ का भी डेटा आ रहा है। यहाँ से फरवरी स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, मार्च स्टार्ट हो गया, दिस वन, ठीक है। क्लोज करता हूँ मैं, फिर से देख लो। अब कई बार होता है लोग डेटा ये पहले कर देते इधर साइड, और डेटा पहले और नेम अगर बाद में होगा, तब अगर तुम इसको एक्सपांड करोगे तो व्हाट विल हैपन, तो ये डेटा नहीं आएगा, देखो ध्यान से। अब सीधे ऑर्डर आईडी आ रहा है, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि किस मंथ का डेटा है। इफ यू वांट टू सी द डेटा कि किस मंथ का है, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मुझे ये भी दिखे कि किस मंथ का डेटा है, सो यहाँ देखो कहीं मंथ दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक। तो उसके लिए बस हम लोगों ने क्या किया था, इसको मैं क्लोज करता हूँ, वापस करते हैं हम लोग इसको। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेम को फर्स्ट रखते हैं जनवरी फरवरी, कि ये पहले से टिका रहे, और इसके अलावा उसके अंदर का डेटा यहाँ से एक्सपांड हो जाए, तो ये भी रहेगा और इसके अंदर का सारा डेटा भी दिखेगा। जस्ट क्लिक, सारे कॉलम ओके है, ओके, सही है ना। वो अब यहाँ पे जो बस दिक्कत की हो रही है, देखो इसने हेडिंग तो कैच कर लिया ना इसने खुद से। तो प्रोमोटेड हेडर जो होता है ना, वो खुद ही वो ले लेता है, हेडर इसने कैच कर लिया। लेकिन अब दिक्कत है कि ऑर्डर नंबर बार बार, नहीं अभी नहीं कैच किया, सॉरी नहीं कैच किया, यहाँ पे तुम्ही को बनाना पड़ेगा प्रोमोटेड हेडर्स। तो खुद से कैसे करेंगे, हमको फर्स्ट जो रो है ना उसको हेडर बनाना है। तो फर्स्ट रो को हेडर कैसे बनाते हैं, देयर इज अ सिंपल वे टू क्रिएट एन हेडर, दैट इज यू नीड टू गो इनटू द home, click on this use first row as header. When you click on it, now you are able to see January, order number, customer, सभी header आ गए, है ना। Now just double click on it, और इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं मंथ। मंथ हो गया, अब यहाँ सब मंथ दिख रहा है, यहाँ पे कोड, अब हेडर आ गया, ठीक है ना। अब दिक्कत ये है कि जब अंदर भी ये बार बार हेडर, मार्च का स्टार्ट हो रहा है तो उसका भी हेडर आ रहा है, और फिर ये यहाँ से देखो ऑर्डर नंबर ये भी आ रहा है। अब इसको बस क्या करना है तुम्हें, फिल्टर कर दो, हटा दो। हटाना है तो बस यहाँ से हमें सब कुछ चाहिए, बस क्या नहीं चाहिए, ऑर्डर नंबर नहीं चाहिए। तो लाइन ही पूरी यहाँ से क्या कर देगा, अब गायब हो जाएगा। अब वो लाइन देखो रिपीट नहीं हो रही ना। अब डेटा आपकी क्लीन हो गई है, परफेक्ट हो गई। अपेंड, अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब होता है सिंपल सा लाइन लगाना। अपने नजरिए समझ सकते हो, लाइन लगाना, लाइन इज व्हाट। यहाँ पे अपेंड जब करते हो तो एक डेटा के नीचे दूसरा डेटा आता है, सारे देखो डेटा एक दूसरे के नीचे आ गए, सही है ना, अगल बगल नहीं। व्हाट इज दैट, एक फाइल के नीचे दूसरी फाइल के नीचे तीसरी फाइल के नीचे चौथी फाइल, इस तरह से हम अपेंड करते हैं। जब अपेंड का मतलब यही होता है, मर्ज इज समथिंग डिफरेंट, है ना। अपने लैंग्वेज में फिलहाल आप समझने के लिए अगर समझ सकते हो तो ठीक है, मर्ज बोल दो, बट एग्जैक्टली इसको मर्ज नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, अपेंड। तो मर्ज और अपेंड में क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मर्ज का भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया सर, यहां तक का डेटा क्लियर हो गया सर, ओके। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है सर, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया ना। अब हमें देखना है, अब इसको सीधे लोड करते हैं, ठीक है। क्लोज करो एंड लोड, ठीक। क्लोज एंड लोड करते हैं, क्लोज एंड लोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो डेटा लोड हो गया, ठीक। कब तक का डेटा हो गया कंप्लीट, यहाँ पे डेटा कहाँ तक आएगा, जून तक। अब चलो जुलाई का डेटा हमें चाहिए, क्या चाहिए, जुलाई का डेटा। अब हम चाहते हैं जुलाई का डेटा जैसे ही उस फोल्डर के अंदर जाए वो इसको यहाँ पे अपडेट कर ले, क्लियर। तो वो कैसे होगा सर, चलिए देखते हैं।
इसीलिए मैंने क्या किया था, 2 मंथ के डेटा को मैंने अलग कर लिया था। तो यहां देखो, सॉरी 3 मंथ का, मैंने जुलाई का भी अलग किया था। तो जुलाई का जब डेटा कंप्लीट होगा, अब सपोज यहां से इसको हटाया और इसको ले गए हम लोग मंथ टेबल में ऐड कर दिए। बस ध्यान रखना फाइल नेम इज क्वाइट सिमिलर, एंड देन ओपन करोगे, यहाँ जुलाई लिखा है और उस फाइल के अंदर भी क्या होना चाहिए, जुलाई, नेक्स्ट मंथ होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ऐड किया, अब यहाँ पे हम चाहते हैं इसको ऐड करना, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे बस क्या करना है, हमें रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही देखो जुलाई का डेटा आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। देन सपोज अगस्त का भी डेटा रेडी हो गया, तो अगस्त का डेटा हम लोग जब इसके अंदर डालेंगे, ये देखो, सॉरी जुलाई के बाद नेक्स्ट पीछे आते हैं, वापस आते हैं अगस्त। तो दिस वे, इस चीज को चेक करने के लिए आप बस ऐसा काम करिएगा, पहले ही अलग कर लीजिएगा, बाद में उसको मर्ज। इसीलिए मैंने उसे अलग किया था ताकि आपको ये रिफ्रेश वाला भी ऑप्शन दिखा सकूं। अब चलते हैं, राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश, अगस्त का भी डेटा आ गया। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत? इसी तरह से और फाइल ऐड होती जाएगी, इसी में रिफ्रेश होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में सबको आ गया, आ गया। देन व्हाट इज द नेक्स्ट, इसी चीज को एक और तरीके से हम लोग कर सकते थे। वापस आते हैं क्यूरी में, ठीक है। यहाँ पे जस्ट लाइक हम लोग कर रहे थे, फिल्टर, फिल्टर लगाया ना हम लोगों ने, फिल्टर क्लोज करते हैं, रीनेम क्लोज करते हैं, चेंज डेटा, प्रोमोटेड हेडर, ठीक है ना, एक्सपेंड डेटा, दिस वन, इसी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग टेबल देख रहे थे, यहाँ पे सबका कॉलम कॉलम आ रहा था, हम लोग चाहते थे कि इसका क्या हो, हेडर सबका सेम फर्स्ट वाला लाइन ले ले। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 ले रहा था ना, अभी देखो इसको अगर हम प्रोमोटेड हेडर अगर हम लोग बनाएंगे किसके थ्रू, ऐड कॉलम के थ्रू, किसके थ्रू, ऐड कॉलम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऐड कॉलम, और यहाँ पे जाते हैं हम लोग, क्या ये सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करना है या नहीं करना कोई ज़रूरत नहीं है, कस्टम कॉलम में जाइए, कस्टम कॉलम में यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, ये जो डेटा है डेटा 1 है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं डेटा 2, डेटा 2 क्या चाहिए हमें, प्रोमोटेड हेडर्स, टेबल प्रोमोटेड हेडर्स, है ना, किसका, किसका चाहिए हमें, इस डेटा का, डेटा 1, सही है ना, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला समझ में आया, हमें प्रोमोटेड हेडर बनाना है किसका, जो डेटा 1 में जो सारे टेबल्स हैं उसका। जैसे इसको हम लोग करेंगे ओके, अब देख लो यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है ना, नो सिंटेक्स एरर, ओके, ये डेटा 2 रेडी हो गया। अब फर्क क्या है दोनों में, इसको देखो और इसको देखो, कुछ दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है सब लोग को, सबके सब हेडर जो हो गए ना, फर्स्ट रो हेडर सब में आ जाएगा। अब सारे हेडर भी क्या हो गए, मर्ज। तो ये डिफरेंस है। अब मैं इस टेबल को क्या कर सकता, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव, ये मेरा ठीक है। अब डायरेक्टली जब आप लोग इसको क्या करोगे, अब इसको जो हम लोग फिल्टर विल्टर कर रहे थे ना, वो फिल्टर विल्टर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन डू व्हाट, सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपांड। देखो सारे नाम आ रहे हैं इस बार, अब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 नहीं आ रहा। अब जो कॉलम सपोज नहीं चाहिए उसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, वहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 दिखता था तो वहाँ पे दिक्कत होती थी कौन सा हटाना है कौन सा नहीं, नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे ठीक है, चलो हमें तो सब कुछ चाहिए, ठीक है, हटा देते हैं इसको, देन ओके। अब तुम्हें कोई फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है क्या, और सब में हेडर था तो हेडर को उसने कैच कर लिया। तो यहाँ ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज एंड लोड, अब इसको क्लोज एंड लोड कर सकते हो, है ना, हालांकि तो हम लोग उसी से लेके आए कॉलम एग्जाम्पल। तो ये एक ये भी तरीका है करने का, समझ रहे, हमने किसके थ्रू किया, हमने ऐड कस्टम कॉलम के थ्रू किया, क्लियर। अब ये तो अपेंड डेटा समझ में, अपेंड मतलब जब आपको डेटा को एक के नीचे एक रखना हो, एक के नीचे
एक रखना हो तो उसे हम लोग कहते हैं अपेंड डेटा। चलिए अब क्लोज करते हैं हम, कीप करते हैं हम लोग। देन फिर क्या करते हैं, रिफ्रेश हो गया, कोई फर्क तो है नहीं, सारा डेटा सेम है। नाउ क्लोज करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सेव इट, आप लोग सेव कर लीजिएगा। नाउ एक मिनट, इसको भी मैं इसी के अंदर पुट कर देता हूँ। नाउ अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, अपेंडिंग डेटा हो गया। यहाँ देखो क्या दिया, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड यहाँ पे देखो इस तरह से अलग अलग फाइल है, इनको भी आपको क्या करना है, अपेंड करना है, एक के नीचे एक रखना है, हो जाएगा। चलिए तो ये तो सब लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे नहीं, इसकी बात नहीं, इस पर तो हम लोग ने वर्किंग कर रखा है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेटा, हाँ मर्ज डेटा। अब मर्ज डेटा पे वर्किंग करनी है। तो ध्यान से देखिए, इस फाइल का नाम ही है मैन्युफैक्चरिंग डेटा मर्ज डेटा ट्रायल। तो मर्ज डेटा इज व्हाट, मर्ज डेटा भी आप समझेंगे, पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से। ये प्रोडक्शन फैक्ट डेटा है कि कौन सा ट्रांजैक्शन आईडी है, कौन सी प्रोडक्ट आईडी है, ये फिर प्रोडक्ट आईडी ये है, और किस डेट में कौन सी प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्शन हुआ है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया है, क्या कॉस्ट आई है ना, टोटल कॉस्ट कितनी है, किस फैक्ट्री में बनी है। तो अलग अलग फैक्ट्री हमारी, अलग अलग वही आइटम पता चला इधर फैक्ट्री में बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अगेन फिर यहाँ देखो इस फैक्ट्री में फिर बना P14, यहाँ पे फिर P040, तो प्रोडक्ट नेम रिपीट हो रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री में अलग अलग दिन प्रोडक्शन हो रहा है, पता चला वही प्रोडक्ट अगले दिन भी प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे, यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन का डेटा है, किस किस दिन प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, सब दिया हुआ है। बट हियर आर यू एबल टू सी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नो, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम नहीं आ रहा, बस फैक्ट डेटा कौन सा प्रोडक्ट तैयार हुआ, किस दिन, कितना कॉस्ट पड़ा, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, यू कैन सी, एंड किस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ ऑल्सो यू कैन सी। सही, डेटा समझ में आया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डायमेंशन। अब यहाँ पे क्या है, ये समझ लो, प्रोडक्ट डायमेंशन मतलब प्रोडक्ट का एग्जैक्ट दिया है कि कौन से प्रोडक्ट का कोड में कौन सा प्रोडक्ट आता है, वो किस कैटेगरी में है, क्या यूनिट प्राइस पड़ती है उसकी हमारी, और सप्लायर कौन कौन है, किससे हम लेते हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे 25 डेटा है, 25 प्रोडक्ट है, और ये टोटल 1 से लेकर 25 का जो प्रोडक्शन का है ना, वो यहाँ पे दिया है। अब मैं चाहता हूँ बस कि देखो यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है ना, प्रोडक्ट का नाम क्या हो, प्रोडक्ट आईडी के जस्ट बगल में प्रोडक्ट का नाम आ जाए, समझ रहे। अब यहाँ क्या करना है, अपेंड करना है कि मर्ज करना है, मर्ज, अपेंड नहीं सर, इसके जस्ट बगल में उसका नाम आ जाए। तो इसलिए इस फाइल को, ये जो है फैक्ट डेटा को इस डायमेंशन डेटा से क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। क्लियर है। सो विल लुक दिस इनटू द नेक्स्ट क्लास। तो ये हमारा लगभग लास्ट क्लास होगा किसका, पर क्यूरी का, मर्ज वाला। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ गए सब लोग, प्रॉब्लम समझ गए, व्हाट वी नीड टू डू, बट इनटू द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस वन। तो अभी तक अपेंड किया, जब एक फाइल एक डेटा के नीचे दूसरा डेटा रखना हो तो हम क्या करते हैं, अपेंड। और मर्ज का मतलब क्या होता है, दिस वन, जब हमें इस डेटा के बगल में इसमें से डेटा निकाल के क्या करना है, इसी के बगल में रखना है, साइड में रखना है, तो व्हाट वी नीड टू डू, मर्ज, है ना। और उसके लिए हम लोगों ने यूज भी किया था पावर क्यूरी में मर्ज का, इससे पहले भी यूज सीखा था, जब दो कॉलम को बस मर्ज करना हो, बट यहां से दो डेटा से निकाल करके अलग अलग उसको मर्ज करना सीखना है। क्लियर। सो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो अगर आज की क्लास समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब को बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।